नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या यादव आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं आप सब लोगों के साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। आज मेरा मुद्दा जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर मेरी जुबान से कुछ गलत फिसल जाता है, कुछ मैं गलत बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने बड़े लोगों से, अपनी माँ बहन, जो भी मेरे से जो भी बड़े हैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, छोटों से भी माफ़ी मांगती हूँ, वो भी मुझे माफ़ करें अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो। लेकिन अगर मेरे साथ सहमत है तो प्लीज़ मेरी बात का सहयोग कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। बस आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मुद्दा लेकर के आप सब लोगों के सामने आई हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ कोई अगर गलत वर्ड बोलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेटा आपने गलत बोला, दीदी आपने गलत बोला। जो भी गलत बोलती हो ना उस चीज़ के लिए आप मुझे कह सकते हैं बेझिझक। और मैं अपनी गलती जो भी होगी उसको एक्सेप्ट करूँगी। थैंक यू। आप सब लोग कैसे भूल जाते हैं कि बेटियां तो साझा होती हैं। अगर किसी की बेटी है तो वो आपकी भी बेटी है, क्योंकि आगे चल के एक बेटी ही किसी की बहन, पत्नी, माँ वही बनती है। आप लोग कैसे भूल जाते हो कि किसी के अंदर से तुम जन्म लेके आ रहे हो, किसी की बॉडी से तुम उसका खून, हड्डी, मांस सब कुछ लेके आ रहे हो, उसी के अस्तित्व को तुम गाली दे रहे हो, तो कितना शर्मनाक है, कितना गलत है। और मैं इसी टॉपिक पे आज बात करना चाहूंगी। लोग तो आजकल बहुत ज्यादा शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आजकल एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, हालांकि उसकी सच्चाई कुछ और है, लेकिन उसमें लोग पता नहीं फेक बना बना के क्या क्या उसमें डाल रहे हैं। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ। मैं निंदा कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सोच की। और मुझे नहीं पता वो किस पार्टी से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, उनकी सोच जो है ना वो बहुत घटिया है, बहुत ज्यादा घटिया है। मैं बस उन्हीं लोगों के ऊपर बात करना चाहूंगी। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आजकल पॉलिटिक्स, पार्टी, जाति, धर्म इतने ज्यादा प्रबल हो गए हैं। आदमी जो लोग हैं उनकी बुद्धि पे इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि अब वो लोग बेटी, बहन, माँ किसी को भी नहीं छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूंगी जो महिलाओं में पीरियड्स की, जो हर महीने की जो डेट आती है उनकी, उस चीज के बारे में। पहले का जमाना था कि बहुत ज्यादा रूढ़िवाद था। उस जमाने में महिलाओं को किचन में नहीं जाने देते थे, घर के कोई काम करने नहीं देते थे। 4-5 दिन वो पूजा वगैरह हर चीज से दूर रहती थी, हर पवित्र चीज से दूर रहती थी। लोगों के अंदर ये सोच थी, तो ये चीज ना लेडीजों के मन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी। वो 4-5 दिन पहले के टाइम में औरतों के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गुजरते थे कि लोग कितना भेदभाव करते हैं, उन्हें ऐसे अछूत मानते हैं उस चीज को लेके। लेकिन लोग ये क्यों नहीं जानते कि वो चीज इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि उस टाइम पे औरतों के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक जीव को जन्म देने लायक होती है। उस टाइम पे भगवान ने उन्हें इस चीज से परिपूर्ण करके भेजा होता है कि वो एक जीव अपने द्वारा इस संसार में ला सकती है, एक फूल ला सकती है। जैसे एक पौधा होता है, उसके ऊपर फूल आता है तो हम लोग को कितना पसंद आता है वो पौधा, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि फूल पे पौधा आया है। वैसे ही एक लेडी होती है, लेडी के अंदर भी जब पीरियड्स, जब मेंसेस उसके स्टार्ट होते हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, उसको बुरा नहीं कह सकते हम। लेकिन पहले ये सब था, लेकिन आज ये चीजें नहीं है। आज हम लोग अपने माँ बाप के साथ में फ्रैंकली बातें कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आज भी गांव वगैरह में आज भी ये चीजें हैं कि लड़कियां फ्रैंक नहीं है और इस चीज से बहुत ज्यादा जूझ रही हैं। पता नहीं वहां इतना है कि किचन में नहीं जाती हैं, ये सब है। ये सब तो आजकल गांव में भी खत्म हो गया है, वहां पे भी लड़कियां अब तो काम करने लगी हैं, सोच बदली है। लेकिन एक चीज हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे, तो मैं उस चीज को बोलना चाहूंगी कि जो सरकार ने, किसी पार्टी ने
पैड्स बंटवाए हैं महिलाओं के लिए, तो उन पैड्स पे जो इतना गलत और शर्मनाक वो राहुल गांधी जी का फोटो लगा के पैड के ऊपर पैकेट पे फोटो है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो चीज ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सैनिटरी पैड के अंदर तुम फेक फोटो लगा करके और इतना गलत उसको वायरल एडिट करके इतना गलत कमेंट लोग कर रहे हैं, कितना गंदा लगता है। छी, बहुत ज्यादा शर्मनाक है ये तो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी ने किया भी है ना, अगर किसी ने पैड बंटवाए हैं महिलाओं के लिए, तो ये बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। पहले के जमाने में शायद हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी मौसी, हमारी चाची, वो लोग इन चीजों से गुजरे होंगे, उन्हें नहीं मिला होगा ये सब कुछ जो हमें आज मिल रहा है। पहले महिलाओं के जब पीरियड्स आते थे तो वो घर में सूती कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, उनको साफ स्वच्छ करके रख लेती थी और उनको यूज करती थी, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी सोच लेते थे कि आगे के लिए भी इनको ही रख लेते हैं थोड़ा सा। तो कभी कभी ऐसा भी होता था उनका कि वो गंदे कपड़े बिना धुले हुए भी जल्दी जल्दी में यूज कर लेते, तो पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाती थी उन्हें। और पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने ट्रीटमेंट्स नहीं थे, इतने इलाज नहीं थे, तो उनकी बीमारियां भी नहीं पता चलती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज इतनी सुविधाएं हैं, इतनी चीजें पता लग जाती हैं कि हाँ इन्फेक्शन था। महिलाओं में बहुत ज्यादा उस टाइम पे बहुत ज्यादा उनकी बॉडी जो होती है ना बहुत ज्यादा नाजुक होती है, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा केयर मांगती है, उनका मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनको, वो ही जान सकती है इस चीज को। कमर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द और मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट होना, और उसमें फिर उनको एक पैड तक अवेलेबल ना हो पाना, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने पैड दिए हैं, अगर कांग्रेस सरकार ने भी पैड दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा किया है। मैं तो कहती हूँ पैड को तो जो राशन कार्ड है उसमें ऐड करना चाहिए सरकार को, राशन कार्ड के अकॉर्डिंग पैड बंटवाने चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में भी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप लोग गेहूं, चावल, चीनी जो भी है वो सब कुछ देते हो, उसी हिसाब से फिर लड़कियों को भी ऐड कराओ कि इस घर में इतनी एज की इतनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, तो 4 पैड के पैकेट तो होने चाहिए। ये चीज तो आप लोग राशन कार्ड में लेके आओ, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा मात दे रही है आज लड़कियों को, और वो चीज लड़कियां ही जानती हैं और आजकल के डॉक्टर्स जानते हैं। आजकल आईवीएफ इतना क्यों हो गया है, क्योंकि गांव में आज भी लड़कियां कपड़े ही यूज कर रही हैं, उन्हें आज भी गांव में पैड्स नहीं मिल रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है उनको इंटरनल, तो अपनी वो फैमिली से खुल के बात नहीं कर पा रही हैं। आप सब लोगों ने अपनी मेंटेलिटी इतनी लो कर रखी है कि वो आपसे ये भी नहीं कह पाती कि हमें मेंसेंस आ रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो गांव के माँ बाप, भाई बहन, माँ को तो चलो ठीक है, लेकिन बाप भाई ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनको नहीं बता सकती। आज भी गांव का माहौल इतना फ्रैंक नहीं है कि उनको बता दे कि पापा मुझे मेंसेंस की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आज में गांव में लोग बहुत ज्यादा उनसे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा काम लेते हैं, और लड़कियों को पैड ना यूज करने की वजह से काफी ज्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिस वजह से वो बेचारी आईवीएफ में जा रही हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रही नॉर्मली। और ये चीजें पता लगती हैं जब आजकल डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो रहे हैं उसके। बेटियां बहुत मासूम होती हैं, प्लीज उनका इस चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। और किसी ने अगर पैड्स बंटवाए हैं तो प्लीज ये फेक वीडियोस बना करके उसमें राहुल गांधी का फोटो बना करके उस जगह पर उस चीज को इंडिकेट करके, कितना गंदा लगता है, कितना भद्दा लगता है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और आप लोग ये वीडियो डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस टाइप के वीडियोस ना डालें। आपके घर में भी माँ बहन बेटी होगी, आप ये चीज, ये गंदा काम बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ज्यादा गंदा काम है और बहुत ज्यादा निंदनीय है। ये एक महिला को, बेटी को कितना इफेक्ट करता है, इस चीज को आप नहीं सोच सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्राइवेट बात है लड़कियों की, पता सबको होता है, लेकिन वो चीज
पर्दे में ही अच्छी लगती है। इतनी ज्यादा ओपनली आप लोग इतना हाईलाइट करके उसमें फोटो लगा लगा के ऐड कर रहे हैं, वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। पैड बहुत अच्छा किया है, बंटवाए हैं, लेकिन आप उसको पैड को खोल खोल के और उसमें राहुल गांधी का फोटो दिखा के और उस पर गंदे गंदे कमेंट, भद्दे भद्दे मजाक, छी कितना गंदा लगता है, कितना भद्दा लगता है। ये सब मत करो। बेटियां बहुत मासूम हैं, बहुत मासूम हैं। उनको यूज मत करो पॉलिटिक्स के थ्रू, उनको यूज मत करो, उनको इस्तेमाल मत करो। हाँ, अगर किसी ने पैड, कोई अपने प्रचार के लिए पैड्स ही क्यों बंटवा रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं कितना रिलैक्स फील करती हैं पैड मिलने से। तो ये चीज तो वो खुद ही जानती हैं। तो ये बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी है, इसलिए उस चीज को पर्चे छपवा के उस चीज को महिलाओं में बंटवाया जा रहा है। लेकिन अब ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है। मेरी एक ही गुजारिश है सरकार से कि पैड को राशन कार्ड में जितनी महिलाएं हैं किसी घर में, तो एक या 2-4 पैकेट जो भी है उनके घर में ऐड करें। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए। वो मार्केट नहीं जा पाती हैं, नहीं खरीद पाती हैं, अपने भाई से, बाप से नहीं बोल पाती हैं, तो बेटियों के लिए ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज इस चीज को पे पॉलिटिक्स ना खेलें। और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने पैड्स बंटवाए हैं तो प्लीज उस पे निंदाजनक वीडियो ना बनाइए और उनका यूज मत कीजिए प्लीज। और मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी जुबान से कुछ भी गलत निकला हो तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।